दौलत की धाक। मीडिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणविजय ने ऐसा क्यों कहा। क्या वो टीना को साइन कराने की सोच रहे हैं या वो बस यूं ही ये सब कह गए। इसके पीछे रणविजय का कोई भी मतलब रहा हो, लेकिन अब किसी भी रिपोर्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टीना से कोई भी सवाल पूछ सके। रणविजय की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे वो टीना की तरफ से खड़े नजर आए, मीडिया वाले भी अब सारा ब्लेम पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट के ऊपर डालने लग गए। अब पीजी ग्रुप की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई और इस सब के पीछे यूसुफा के असिस्टेंट को भी जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। टीना अब बेफिक्र थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ तौर पर उसकी बेफिक्री को दिखा रहे थे। असल में इस मौके पर रणविजय अचानक से आकर उसके लिए ढाल की तरह खड़ा हो गया। अगर रणविजय आज यहाँ पर ना होता तो मीडिया और दर्शक मिलकर टीना का जीना मुहाल कर देते। अब टीना ने तुरंत ही स्टेज के पीछे जाकर अपने कपड़े बदले और यहाँ से बाहर निकल गई। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकली तो देखा कि रणविजय की स्पोर्ट्स कार वहां पर खड़ी थी। रणविजय मुस्कुराते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। टीना भी जाकर सीधे ही उसके बगल सीट पर बैठ गई। आज रणविजय ने उसके लिए जो कुछ भी किया, उसका एहसान शायद वो कभी नहीं चुका पाएगी। आज के लिए थैंक यू, टीना ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। रणविजय ने भी टीना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता था मैं अपनी बीवी को ऐसे सबके सामने जलील होने दूंगा? टीना की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। रणविजय, मैं सिर्फ पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहती थी। मैं लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं वाकई में कौन हूं, टीना ने माफी मांगने वाले लफ्जों में कहा। रणविजय ने उसकी आंखों में बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम मुझसे ये सब पहले कह सकती थी। अब मैं तुम्हारा पति हूं तो मेरा इतना हक तो बनता है। अगर आज मैं अब वक्त पर ना पहुंचता तो सोचो क्या होता। अच्छा, मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं? रणविजय ने टीना का ध्यान उन सब बातों से हटाते हुए पूछा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हमारे घर चलेंगे और कहाँ जाऊंगी? टीना ने शक भरे लफ्जों में कहा। आर यू श्योर? हम शादीशुदा हैं? अभी भी सोच लो, क्योंकि आज हमारी सुहागरात भी है। ये कहते हुए रणविजय के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। टीना भी अब मुस्कुरा पड़ी। अच्छा, मैं तो तैयार हूं, अब तुम बताओ। दोनों के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान देखी जा सकती थी। टीना ने बेहद प्यार भरी नजरों से रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, रणविजय, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा है। आज मैं भी तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। रणविजय ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मन ही मन टीना के लिए उसके दिल में इज्जत बढ़ती जा रही थी। उसे भी लग रहा था कि आज के समय में टीना जैसी इतनी लॉयल लड़की मिलना वाकई में मुश्किल है। लेकिन रणविजय बहुत ही चालाक और समझदार इंसान था, जल्दी किसी चीज पर अपना रिएक्शन नहीं देता था। थोड़ी देर बाद ही टीना के पास उसकी मैनेजर रितिका ने कॉल किया। टीना, मुझे यूसुफा के प्रेग्नेंट होने का सबूत मिल गया है। अब मैं इसका क्या करूं? और तुम्हारी ज्वेलरी शो का वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। लोग तुम्हें काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। अब बताओ आगे का क्या प्लान है? रितिका, तुम अब भी मेरे साथ हो? मतलब? तुम ये स्टूपिड क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? रितिका ने कहा। तुम्हें लगता है कि मैं उन धूर्तों के साथ रहूंगी? टीना को अब अपनी मैनेजर के लिए गर्व का अनुभव हो रहा था। उसने तुरंत ही अपनी आगे की स्ट्रैटेजी उसे बताते हुए कहा, अब वो स्टेटमेंट रिलीज कर दो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ कि ये स्टेटमेंट रिलीज होते ही तुम पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाओगे। मैं नहीं डरती किसी से, रितिका ने जोश से भरे शब्दों में कहा। मैं ये स्टेटमेंट प्रणय के कुछ करने से पहले ही रिलीज कर दे रही हूँ ताकि उसे कुछ करने का मौका भी ना मिले। टीना ने फोन रख दिया और अब कार में फिर से शांति छा गई। अंदर ही अंदर टीना के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर रणविजय उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। ये सोच सोचकर वो भी काफी नर्वस फील कर रही थी। मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अभी तुमने जो कुछ भी बात की मैंने सब सुना है। इस वक्त कार रेड लाइट सिग्नल पर रुकी हुई थी। रणविजय ने अपना एक हाथ टीना के बालों के बीच डालकर उसे प्यार से पकड़ लिया। फिर उसने उसकी आंखों में बड़े ध्यान से देखते हुए कहा, टीना, मैं सिर्फ तुमसे एक ही चीज पूछ रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ ईमानदारी से हो? तुम मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहे? रणविजय, मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से हूं। मुझे पता है कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, मुझे बस लोगों ने इस तरह से रहने के लिए मजबूर किया है। मैं ऐसी नहीं हूं।
दूसरों के लिए इस तरह से रहने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। टीना ने अपनी तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा। रणविजय को एहसास हो गया कि टीना अभी किस दौर से गुजर रही थी। अगर टीना की जगह वो होता तो वो भी कुछ ऐसा ही करता। उसने टीना पर यकीन जताते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं उन लोगों के साथ न जाने क्या कर जाता। रणविजय को अब समझ आ गया था कि टीना, यूसुफा और प्रणय के बीच क्या चल रहा है। रणविजय के रिएक्शन को देखकर टीना को एक बार फिर से अपने पति पर फख्र हो रहा था। उसने खुद को अंदर से तैयार किया और मन में फैसला किया कि उसकी निजी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आज के दिन को रणविजय के साथ इस तरह से बिताना चाहती थी कि वो इसे हमेशा याद रखे। इसी वक्त प्रणय न्यूज पर टीना के एक्सपोज होने की खबर देख रहा था। उसे तो जैसे इस न्यूज पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ठीक इसी समय उसके पास HF की तरफ से एक कॉल भी आई। वहां से उसे PG ग्रुप एंटरटेनमेंट को कोर्ट में ले जाने की धमकी भी मिली। ये वक्त PG ग्रुप एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही बुरा था। उधर इंटरनेट पर भी PG ग्रुप एंटरटेनमेंट को लेकर काफी अफवाहें फैलनी शुरू हो गई थी। यूसुफा की नजरें इस वक्त उस शो की रिकॉर्डिंग पर टिकी हुई थी। वो बड़ी ध्यान से टीना की परफॉर्मेंस को देख रही थी। अचानक उसने प्रणय को खुद की तरफ खींचकर कहा, प्रणय देखो, टीना चाहती थी कि वो पहचान ली जाए। वो जानती थी कि मेरे और उसके बीच ना सबसे बड़ा अंतर हम दोनों की टांगे हैं, और वो जानबूझकर लोगों को अपनी टांगे दिखा रही है ताकि लोग उसे पहचान लें। यूसुफा, टीना ऐसी नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब वो तुम्हारी जगह पर स्टेज पर गई हो। अंदर से प्रणय को अभी भी टीना पर पूरा भरोसा था। अच्छा, तो क्या तुम अभी भी टीना पर भरोसा कर रहे हो? पागल मत बनो प्रणय, अब ये सब अखेड़ा हो गया है तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, तुम और टीना जल्दी शादी करने वाले हो। ऐसे में वो अब इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहने वाली है। अब PG ग्रुप एंटरटेनमेंट को बचाने के लिए तुम एक अनाउंसमेंट कर दो। तुम्हें लोगों से कहना होगा कि इन सब के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। ये सब टीना ने खुद को सुर्खियों में लाने के लिए किया है। इसी वजह से उसने स्टेज पर आकर मेरी जगह लेने की कोशिश की। यूसुफा इन सब के लिए पूरी तरह से टीना को जिम्मेदार ठहरा रही थी। हमारे पास बस यही एक रास्ता है, हम सिर्फ यही करके बचे रह सकते हैं ना, प्रणय ने यूसुफा से सहमति जताते हुए कहा। वो अपने हेड PR से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आई। सर, जल्दी से एंटरटेनमेंट न्यूज की हेडलाइन देखिए। टीना के मैनेजर ने अभी कोई बहुत बड़ी न्यूज दी है। प्रणय ने तेजी दिखाते हुए ऑनलाइन ही न्यूज हेडलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। वो जितना सोच रहे थे, टीना की मैनेजर उससे भी आगे चल रही थी। उसने मीडिया को यह भी बता दिया कि प्रणय ने पहले भी कई बार यूसुफा की जगह पर टीना का इस्तेमाल किया है। वो मीडिया के आगे दोनों मॉडल की फोटो दिखाते हुए इसका सबूत भी दे रही थी। गुस्से से भरे प्रणय ने तुरंत ही टीना के मैनेजर से संपर्क किया। रितिका, क्या तुम पागल हो? फोन में दूसरी तरफ से रितिका की हंसी सुनाई पड़ रही थी। उसने बिल्कुल शांत शब्दों में उत्तर दिया, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी इस घटिया कंपनी को छोड़ना चाहती थी प्रणय गुलाटी। प्रणय, तुम मेरी बात मानो, ये सब टीना का ही किया हुआ है। जल्दी कुछ करो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी देर में ही प्रणय ने तुरंत ही अपने मीडिया के दोस्तों से कांटेक्ट करके रितिका की न्यूज को दबाने की कोशिश की। उसने तुरंत ही मीडिया में ये न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि टीना ने खुद को फेमस करने के लिए ये सब किया है। इस तरह से इंटरनेट पर टीना और PG ग्रुप एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कंटेंट बन गया। अभी तक किसी को भी टीना और रणविजय के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस वक्त टीना को चारों तरफ से काफी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। ऑनलाइन न्यूज और सोशल मीडिया पर लोग उसे काफी बुरा भला बोल रहे थे। एक बार फिर से बाजी पलट चुकी थी। टीना सब्स्टिट्यूट अचानक ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक बन चुका था। थोड़ी देर पहले ही रितिका ने टीना को विक्टिम बनाते हुए जो खबर जारी की थी, वो अब इंटरनेट पर सर्च किए जाने की सारी सीमाएं पार कर रहा था। निश्चित रूप से रितिका द्वारा बताई गई कहानी पहले मीडिया में आ चुकी थी और लोगों ने इस पर यकीन करना भी शुरू कर दिया था। इस वक्त ये सच्चाई सबके सामने थी कि टीना पहले भी कई बार यूसुफा की जगह पर नजर आ चुकी है। पहले भी कई बार उसका यूज यूसुफा की जगह पर किया जा चुका है। ऐसे में सबको लग रहा था कि टीना के साथ वाकई में गलत हुआ है, उसे बार बार यूज किया जाता है। जैसे जैसे ये न्यूज फैल रही थी और लोगों को टीना के साथ सिंपैथी होती जा रही थी और प्रणय की मुश्किल बढ़ती जा रही थी।
ऐसे में उसने तुरंत ही अपना फोन उठाया और अपने पीआर को और पैसों का यूज करके टीना के इस न्यूज को तुरंत ही डाउन करने के लिए कहा। उधर रणविजय पर्दे के पीछे से टीना के साथ खड़ा था। उसने न्यूज के मेन सोर्स के साथ बात करके धमकी दे डाली कि अगर टीना की न्यूज उड़ाई तो तुम्हारी कंपनी तुरंत बंद करवा दी जाएगी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।